माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और फिर से मैं लेकर आया हूं आप लोगों के पास एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑन अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टावर ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ car as an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is formed to be 60 degree. Find the taken by the ear to reach the foot of the tower from the point. कहने का मतलब ये है कि एक हाईवे जो है वह सीधी है और एक टावर को जाकर के टच कर रही होती है और टावर के ऊपर जो एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी उसको वॉच कर रहा है कार को, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। आफ्टर 6 सेकेंड जो है बाद वह कार का जो एंगल है डिप्रेशन वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि अब उसको टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस चीज को क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा मैं, आपको ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा। एक्चुअली इसके जो सॉल्यूशन लोगों ने अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल सा तरीका। देखिए कितने आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हम मान लेते हैं यहां से ये आपकी हाइट है टावर की, ये हमने मान लेते हैं यहां से ए बी हमारे पास टावर है। लिख भी लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू टावर और ये हमारे पास रोड है, हमने मान लिया है। अब क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हम लोग करनी है, थोड़ी सीधी कर ले क्योंकि टेढ़ी लग रही है। तो ये हो गया। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं हम पॉइंट पी सॉरी देखें, तो ये जो एंगल इस तरीके से बन रहा है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। ये इन क्वेश्चन में एक बार और देख लेंगे, गलत ना हो। वेरी गुड। लेकिन ये कैसे बनेगा डायरेक्ट यहां नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये यहां से बनेगा, यानी कि ए पॉइंट से बनाएंगे और ये बनेगा आपका 30 डिग्री। तो ये भी होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे? जब दो लाइन पैरेलल हो और थर्ड लाइन इसको ऐसे कट कर रही हो तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होते हैं और इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहां से इसको रफ कर दे तो सेम ऐसे ही फिगर दिखेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इक्वल कर दिया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड देखें। अब यहां से कुछ चलता है, आई मीन कार चलती है, चले कहां पर आती है? मान लीजिए यहां पर पॉइंट है क्यू पे आती है। अब ये एंगल यहां से डिप्रेशन की जो एंगल है, यहां से एक लाइन खींचे और सीधे जाके ए को मिला दे। अब जो एंगल बन गया ये बन गया 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा? वही मैंने बोला अल्टरनेट एंगल्स। देखिए यहां से समझने वाली बात है, यही से हम लोगों को पूरा समझना है क्वेश्चन को। कैसे समझेंगे? अगर हमने यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा डिस्टेंस ले लेते हैं, नतीजा क्या होगा? इस पे हाइट भी नहीं दी गई है और ना ही कोई और चीज दी गई है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एंगल दिया गया है। तो और उसके बाद टाइम दिया गया है। तो देखिए अगर आप यहां से डिस्टेंस को लेते हो तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दो बार, क्योंकि आप जानते हैं चीज को, क्या जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसको हिंदी में कहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यानी कि टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो स्पीड है वो आपका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान है।
जब ये यूनिफॉर्म है आपका स्पीड, तो हम इसको क्या करते हैं, एक मान ले अपने मन से, ठीक है। इस तरीके से देखिए कितना आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए टाइम इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कैसा है, वो आपका यूनिफॉर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं कि कितना होगा, मान लीजिए 1 है अगर, तो टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए पहले क्वेश्चन के पहले भाग में ये कहा गया है कि जो पहली दूरी है यानी P से Q, इसको चलने में जो टाइम लगता है वो 6 सेकेंड लगता है। तो यहां लिख देंगे टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस PQ इक्वल टू 6 सेकेंड। और यहां लेट कर लीजिए टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस, किसको मान ले, BQ, कितना मान ले, x सेकेंड। और यही आपको फाइंड करना है, तो यहां से यहां जो टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं x सेकेंड की, और यहीं से लेट कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू h, हमने इसको मान लिया आपको h। तो देखिए आपको फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका निकाल करके देखेंगे। थोड़ा बंद करना, चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोगों ने h मान लिया, तो h आपको लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही आपके पास ब्रह्मास्त्र हैं, कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं, बार बार बोलता हूं मैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लोग यहां पर इसी चीज का प्रयोग करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डबल कैलकुलेशन आ जाएगा पाइथागोरस, तो फिर हमको डबल कैलकुलेशन में गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूं और इजी वे में इसको कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, क्यों मैंने 1 सेकेंड मारा है, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ABQ। चलिए लिखते हैं टेकिंग ट्रायंगल ABQ लिख दें। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू पुट करें। tan कितना है, 60, परपेंडिकुलर यानी कि h, और b यानी कि x। तो ये कितनी वैल्यू हो गई हमारी, √3। वेरी गुड, अब आप लोग समझ गए हैं। अगर √3 ना समझ में आया तो फर्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करें। आगे आइए h अपॉन x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आपको h की वैल्यू निकल जाएगी x √3। देखिए हम h की वैल्यू निकाल के यहाँ पर इसको रोक दे रहे हैं। क्यों h की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको x तो फाइंड ही करना है, इसीलिए मैं यहीं पे रोक दे रहा हूं। अब अगेन क्या करेंगे, अगेन टेकिंग ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ABP, ठीक है, ABP। तो लिखेंगे ABP। अब यहां लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है यहां पर आपको 30 डिग्री है, दिख रहा होगा, तो इससे लिख दे tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वही h, क्योंकि कॉमन है, यहां पर हो गया BP, इसके लिख देंगे BP। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। वेरी गुड, आप लोगों को मालूम है। h अपॉन BP की जगह लिखते हैं PQ प्लस QB। तो ये हो गया आपको PQ प्लस QB, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई इस क्या करेंगे, तो PQ प्लस QB इक्वल टू h √3। अब वैल्यू पुट कर दें, चलिए ऊपर से फिर करते हैं।
PQ की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड, लिखा भी है मैंने यहां पर, तो इसकी जगह पुट कर देंगे 6 सेकेंड। तो ये हो गया आपको 6 प्लस क्यू भी कितना माना है हम लोग x, लिखा भी है x, इससे पुट कर दे हम लोग x इक्वल टू h की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, यहां से h की वैल्यू उठाएंगे तो कितना आ जाएगा h की वैल्यू x रूट 3 और यहां पर क्या है रूट 3, ये हो गया रूट 3, ये हो गया 6 प्लस x इक्वल टू 3x बिकॉज x रूट 3 एंड रूट 3 का मल्टीपल 3 होगा। कितना आसान है, देखा कितना इजी, रूट 3 मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 3x हो गया। अब ये लाइक नंबर है तो इनको एक तरफ सेंड कर दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस का इधर गया माइनस का हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू 3 में से 1 गया 2x, अब इधर आ जाएगा 2, ये हो गया x, 2 3 जा 6, देयरफॉर x इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमारे पास पूछ रहा था कि फाइंड द टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अब आंसर में देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच द टावर इज 3 सेकेंड। देखा कितना आसान तरीका हो गया वो क्वेश्चन करने का। एक बात कहें भाई, अगर इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से देखेंगे, लोगों ने किया है और बहुत ही कठिन कर दिया, लेकिन मैंने तुमने कहा था ना वेयर इज मैथ देयर इज किस्टू, तो किस्टू को ना भूलिएगा, किस्टू डिकोस्टा चैनल को ना भूलिएगा, इसके साथ लगे रहिए। आपको हाई स्कूल के सारे क्वेश्चन गजब तरीके से बताऊंगा, एकदम चमचमा हुआ के तरीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।